हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं आरेख यानी कि ग्राफ। ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। छोटे से लेकर बड़े हर क्लासों में, हर कक्षाओं में ये उपयोग आता है आरेख यानी ग्राफ, और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए देखें ग्राफ या आरेख क्या है और इसके क्या क्या उपयोग हैं, कैसे इसके प्रश्न हल करेंगे। तो सबसे पहले आरेख या ग्राफ की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं। उन बिंदुओं को मिलाकर हम कुछ आकृतियां बनाते हैं, उनको हम ग्राफ या आरेख कहते हैं। तो इसमें दो अक्ष होते हैं इस तरह से, ये आपका एक ऊर्ध्वाधर अक्ष और दूसरा ये है क्षैतिज अक्ष। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको एक्स अक्ष नाम दे दें तो इसको हम कहेंगे, इस दिशा को एक्स दिशा और ये एक्स डैश। ऊर्ध्वाधर अक्ष को हम नाम दे देते हैं वाई और वाई डैश। तो अक्ष या निर्देशाक्ष बोलते हैं इसको हम। ये एक्स डैश निर्देशांक है और ये वाई डैश, ठीक है, एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष। इस दिशा में जब हम पॉइंट्स आगे लेके जाएंगे तो ये होता है धनात्मक, जैसे 1 2 3 4, ऐसे हम इसको पॉइंट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस दिशा में ये एक्स अक्ष में ये होता है ऋणात्मक। इस तरह से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये क्षैतिज अक्ष है, एक्स अक्ष। एक्स इस दिशा में जाता है धनात्मक, ठीक है, और इस दिशा में जाता है ऋणात्मक, एक्स डैश दिशा में। उसी तरह से वाई और वाई डैश ऊपर दिशा में जाएगा धनात्मक, यानी जैसे ये धन 1 2 3, ऐसे ही आगे बढ़ जाएगा कंटिन्यू। और इस दिशा में आएगा, इस दिशा में ये ऋणात्मक, जैसे ये ऋण 1 ऋण 2 ऋण 3, इस तरह से। तो ये जब भी हम ग्राफ या आरेख पढ़ेंगे तो मूल रूप से शुरुआत जो होता है ग्राफ हमारा इस तरह से। ग्राफ या आरेख का मतलब होता है एड्रेस, पता, किसी बिंदु का हम पता जानना है। जैसे यहाँ पर अब मुझे इस एक्स अक्ष और वाई अक्ष को लेकर कोई बिंदु जानना है, कोई पता, कोई एड्रेस जानना है। अच्छा, और एक और चीज़, ये तो हो गया एक्स डैश, एक निर्देशांक हो गया क्षैतिज, और ये ऊर्ध्वाधर वाई डैश। अब इसको हम कहते हैं चतुर्थांश, ठीक है। कौन सा चतुर्थांश? एक्स वाई चतुर्थांश, दोनों को मिला दिए, ठीक। इसको चतुर्थांश कौन सा कहेंगे? एक्स डैश वाई चतुर्थांश। इसको कहेंगे एक्स डैश वाई डैश चतुर्थांश। इसको कहेंगे एक्स वाई डैश चतुर्थांश, ठीक है। 4 भाग में बटा है तो इसको चतुर्थांश कहते हैं, अलग अलग चतुर्थांश। तो ये इसलिए कि कभी भी कोई बिंदु देखेंगे, बिंदु देखकर हम जान जाएंगे कि वो किस चतुर्थांश में स्थित है। अब बिंदु हमेशा एक्स अक्ष का जो बिंदु है वो पहले रखा जाता है, वाई अक्ष का बाद में। जैसे यहाँ पर मैं एक्स अक्ष से 3 और वाई अक्ष का 2 ये बिंदु मैं लेके चलूँ तो इसको मैं मिला दूँ, ये एक्स अक्ष से 3 वाई अक्ष से 2, तो ये 3 को मैं आगे बढ़ाता हूँ, इस 2 को मैं आगे बढ़ाता हूँ। ये दोनों जहाँ पर काट रहे हैं इस बिंदु को मैं कहूँगा 3 2। इस बिंदु का ये पता है, ये एड्रेस है, ये बिंदु ये कहाँ पर स्थित है? 3 2 में, ठीक। इस बिंदु का ये पता है, यानी एक्स अक्ष से ये मूल बिंदु आपका हो गया ओ से हमको कितना कदम जाना है? 3 कदम एक्स अक्ष की दिशा में, और वाई अक्ष की दिशा में 2 कदम, तो हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। आइए अब आरेख या ग्राफ का उपयोग करके विभिन्न प्रकार के सवाल हल करते हैं। हम ग्राफ दिया हुआ हो तो इसमें बिंदु कैसे ढूंढेंगे, या बिंदु दिया हुआ हो तो उसको चिन्हित कैसे करेंगे। इन सब के साथ साथ कुछ बड़े प्रश्न दिए हुए हैं तो उनको हम ग्राफ के रूप में कैसे दर्शाएंगे, ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, वो सबको हम उदाहरण के साथ समझते हैं। सबसे पहले इस तरह के एक प्रश्न पे चर्चा करते हैं। बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाइए तथा उन्हें मिलाइए, और मिलाकर हमको देखना है कि क्या वो सीधी रेखा या सरल रेखा बनती है या नहीं। तो सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाएं।
ग्राफ हमको बनाना आता है, 2 अक्ष खींच दें सीधे सीधे। ये हो गया आपका एक्स अक्ष, एक्स डैश, ये हो गया आपका वाई अक्ष, वाई डैश। इसमें आप नंबर्स डाल सकते हैं 1 2 3 4। देखिए पॉइंट्स देख लें, उसके आधार पर हम ग्राफ आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें 5 की भी आवश्यकता है तो इसको थोड़ा सा लंबा कर दिए हम, 5 और 6। इस तरह से ये हो जाएगा आपके पास वाई अक्ष में बड़े नंबर 4 तक हमको जाना है, तो 1 2 3 और मैं वाई इस तरह से लिख देता हूँ इस दिशा में, और यहाँ पर हो गया 4। हम आगे भी बढ़ा सकते हैं लेकिन अभी यहाँ पर जगह कम है। -1 -2 -3 -4। इसी तरह से यहाँ पर -1 -2 -3 -4। अभी देखेंगे जहाँ जैसी आवश्यकता हो उसके आधार पर। सबसे पहले इस पॉइंट को हम लेके चलते हैं, क्या है 3 -1। तो 3 जो है एक्स अक्ष का है, ये वाला 3, और -1 जो है वाई अक्ष का है। तो यहाँ -1 और ये 3 इन दोनों को मिलाएंगे तो ये लगभग आपका इस बिंदु पे मिलेगा। अभी हम ये बिंदु लिख नहीं रहे हैं, बाद में हम लिख देंगे। 3 -1। दूसरा बिंदु है 1 1, यानी इसमें का 1 और इसमें का 1, तो लगभग ये यहाँ पर मिलेगा। इन अंतरालों को हम बराबर बराबर बांटेंगे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ है ये सीधा सीधा बनेगा, मैं अंदाजे से बनाया हूँ। फिर 5 -3, तो 5 -3 ये वाला 5 है, और इसमें का -3, तो ये 5 और इसमें का ये -3 लगभग यहाँ पर बनेगा इस तरह से ये। फिर उसके बाद -2 4, -2 मतलब ये इसमें का -2 है और इसमें का 4। एक्स अक्ष का हम पहले लेते हैं, तो ये -2 और ये 4, तो ये लगभग यहाँ पर बनेगा, ठीक है। तो देखिए अब स्केल से हम इन आकृतियों को मिला देंगे, ये लगभग इस तरह से कुछ बनेगा। ये हम स्केल का उपयोग नहीं किए हैं, इसलिए ये रेखा जो है सीधा नज़र हमको नहीं आ रहा है। ये बिंदु था कौन सा, सबसे पहले 3 -1, फिर उसके बाद ये वाला बिंदु था 1 1, फिर उसके बाद ये वाला बिंदु है 5 -3, और ये वाला बिंदु है -2 4। तो ये 4 बिंदुओं को मिलाकर हम ये ग्राफ बना लिए, और इस ग्राफ का निष्कर्ष निकला है कि ये सीधी रेखा बनता है। तो पहला काम सिर्फ बिंदुओं को चिन्हित कर रहा है, यानी उनको ग्राफ में दर्शाना आना चाहिए, और अगर मिलाने बोले तो मिलाना आना चाहिए। मिलाकर हम देख सकते हैं कि क्या वो सीधी रेखा बन रहा है या फिर नहीं। तो ये हो गया। इसी तरह के अगर और कोई भी प्रश्न आपको पूछे जाए, ठीक है, तो आप आसानी से उसको बना सकते हैं। अब बड़े क्वेश्चन देखते हैं कि उसका उपयोग हम किस तरह से ग्राफ बनाने में कर सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन है, संख्या तथा उसके तिगुने का आरेखीय निरूपण कीजिए। तो कोई भी संख्या हम लें और संख्या के 3 गुने का आरेखीय निरूपण, यानी कि 2 बिंदु हो हमारे पास, एक संख्या और उसके तिगुना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में, जैसे यहाँ पर एक संख्या होगा x, तो दूसरी संख्या क्या होगी 3x। ये है एक है x, तो दूसरा होगा इसको इस तरह से लेके चलें। पहला संख्या है x, तो दूसरा संख्या हो जाएगा 3x, इसको हम मान के चलते हैं y, ठीक है। यानी हो जाएगा y बराबर 3x। तो इसके लिए अब एक ग्राफ बना सकते हैं इस तरह से। ग्राफ हमारा थोड़ा सा छोटा हो जाता है जगह की कमी की वजह से। ये x अक्ष x डैश, ये है y अक्ष y डैश। इसमें 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4। इसी तरह से यहाँ पर 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4, ये बना लिए ग्राफ। अब हम मान के चलते हैं यहाँ पर बारी बारी से अलग अलग संख्या, ठीक है।
जैसे अगर हम x के बराबर 1 लें, यहाँ पर x बराबर 1, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 एकम 3। अगर x बराबर 2 लेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 तिया 6। अगर x बराबर 3 रखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर रखेंगे 9। अब उन्हीं को हमको यहाँ ग्राफ में दर्शाना है। तो सबसे पहले ये x का मान 1 तो y का मान 3, यानी ये वाला बिंदु हो जाएगा इस तरह से, x का मान 1 y का मान 3। जब x का मान 2 हो तो y का मान 6, तो y का मान 5 है, यहाँ पर आएगा कहीं पर 6, ये 6। फिर x का मान 3 y का मान 9, x का मान 3 तो y का मान 9, ये और ऊपर कहीं चले जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये जो बिंदु दिख रहा है हमको, ये 2 बिंदु हम प्राप्त कर लिए, इसको हम मिला लेंगे तो एक सीधी रेखा हमको इस तरह से मिल जाएगा। तो संख्या तथा उसके तिगुने का आरेखीय निरूपण कीजिए, तो इस तरह से हम उसको आरेखित करेंगे। ग्राफ बनाने के लिए हम बड़े क्वेश्चन इस तरह से ले सकते हैं, जैसे मूलधन दर ये हमको दिया हुआ हो, तो विभिन्न समयों के बीच उसका जो साधारण ब्याज होगा उनके बीच हम ग्राफ कैसे बनाएं, समय और साधारण ब्याज के बीच ग्राफ कैसे बनाएं, क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है। उसी तरह से किसी भी कोई वाहन का या किसी व्यक्ति का किसी का चाल हमको दिया हुआ हो, तो दूरी और समय के बीच हम ग्राफ कैसे बनाएं, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर ये आंकड़े लिए हैं। मान लिए मूलधन 800 रुपये दिया है, दर दिया है 10% वार्षिक, तो साधारण ब्याज और समय के बीच ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहले तो हमको साधारण ब्याज का सूत्र पता होना चाहिए। तो साधारण ब्याज का जो सूत्र है वो है आपके पास मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100, ये आपका सूत्र है। यहाँ मूलधन पता है, दर पता है, समय हम बारी बारी से अपने अनुसार बदलते जाएंगे। एक बार 1 साल ले लिए, एक बार 2 साल लिए, फिर 3 साल, फिर 4 साल बढ़ाते जाएंगे। तो इन 2 का मान हम, ये नियत है, 800 और 10 ये नियत है। समय हमको बदलते जाना है और समय और ब्याज के बीच ग्राफ हमारा तैयार होगा। ठीक है, तो मैं ग्राफ बनाकर अभी नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ ये आंकड़े निकाल रहा हूँ, क्योंकि बिंदु हमको निकल गए तो हम ये ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, तो बिंदु कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ पर अगर हम समय जो है ये 1 साल ले लिए, तो मूलधन क्या हो जाएगा, 800 गुणित 10 गुणित 1 बटे 100, तो ये 2 शून्य कट गया और ये 8 और ये 10 का गुणा हो जाएगा, तो ये 80। साधारण ब्याज कितना है, 80, जब समय कितना था 1, तो ये 1/80। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पर अगर समय क्या ले लें, 2 ले लें, तो क्या होगा, यहाँ पर फिर से ये 800 गुणित 10 गुणित 2 बटे 100, फिर से ये कट गया। ठीक है, अब ये 8, ये 10 और ये 2 का गुणा होगा, तो यहाँ पर फिर 80 और 80 गुणित 2 हो जाएगा 160, तो ये 2 जब था तो ये हो जाएगा 160। इसी तरह से तीसरा हम निकाल सकते हैं 3 बिंदु के लिए। जब ये 800 गुणित 10 गुणित 3 बटे 100, फिर से ये कट जाएगा। ठीक है, और 8 तिया होता है 24, तो ये 3 और ये 240। ठीक है, तो अब हमको ये बिंदु कैसे निकालना, तो बिंदु तो निकाल सकते हैं सूत्र की सहायता से। ग्राफ में कैसे दर्शाएं, तो आप यहाँ पर ये जो है x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, y डैश में एक को आप समय ले लेना, जैसे ये है आपका समय, और ये हो जाएगा आपके पास, चूंकि ये धनात्मक ही होगा ना, ऋणात्मक तो नहीं, तो आप इस दिशा को छोड़ सकते हैं, चाहे तो सिर्फ आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, ये मूल बिंदु O, इस दिशा में समय जाएगा, इस दिशा में, क्योंकि समय ऋणात्मक तो होगा नहीं, बढ़ रहा है, घटेगा नहीं, तो ये इस दिशा में समय, और ब्याज भी बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, तो ये इस दिशा में समय और इस दिशा में आप साधारण ब्याज को लिख सकते हैं। एक और चीज, समय तो हमारा 1 2 3 छोटी राशि है, लेकिन यहाँ पर ये बड़ी राशि है, तो बड़ी राशि को आप अंतराल में दर्शा सकते हैं। जैसे यहाँ पर पहले के अंतराल को आप लिख दीजिए 100, फिर 200, फिर
300, ऐसे अंतराल में आप बांट सकते हैं, क्योंकि इतना तक आप लाइन खींचना 240 तक नंबर लेके जाना तो पॉसिबल नहीं है। फिर क्या होगा, 1 और 100 के बीच, तो 100 से थोड़ा कम करके हम यहां पर बना सकते हैं बिंदु। 100 से थोड़ा कम कर दीजिए। फिर 200 है, ठीक है, तो ये 160, तो 100 और 200 के लगभग बीच और 200 के थोड़ा करीब करके हम यहां पर 160 ले लिए। तीसरे में 240 है, तो 200 के बाद 200 और 300 के बीच 200 के थोड़ा करीब कर लेना, तो ये 240। इस तरह से इनके बीच ग्राफ निर्माण हो जाएगा। दूसरा प्रकार का प्रश्न है, इसमें दिया हुआ है चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको दूरी और समय के बीच ग्राफ निकालना है। तो सबसे पहले तो हमको सूत्र पता है कि चाल, दूरी और समय के बीच क्या संबंध है। तो चाल बराबर होता है क्या, दूरी बटे समय। इसलिए दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणित समय, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस सूत्र का उपयोग करके दूरी बराबर चाल गुणित समय, इस सूत्र का उपयोग करके हमको हल करना है। यदि समय का मान हम 1 ले लें, यानी कि 1 घंटा, तो चाल नियत है, दूरी कितना हो जाएगा, दूरी का मान कितना आएगा, 60 गुणित 1 यानी कि 60। अगर हम 2 घंटा ले लें, ठीक, तो ये हो जाएगा 60 गुणित 2, यानी इसमें क्या जाएगा 120। यदि हम 3 ले लें तो 60 गुणित 3, ये हो जाएगा 180। तो इस तरह से दूरी आपके अलग अलग समय के लिए दूरी का मान अलग अलग हो रहा है। जब ये समय 1 है तो दूरी है 60, जब समय 2 है तो दूरी है 120, जब समय है 3 तो दूरी है 180। इसी के बीच आपको ग्राफ बनाना है। तो ये आपके पास ग्राफ इस तरह से, सेम ऐसे आप, अगर ये छोटा छोटा था वही नहीं समझ पाए होंगे तो यहाँ सब समझ जाइएगा। ये मूल बिंदु, ये आपका एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, इसमें आप पॉइंट्स ले लीजिए। ये दर्शाएगा किसको, समय को। तो समय 1 2 3 4 कंटिन्यू जाएगा। ये दर्शाएगा दूरी को, तो ये हो जाएगा, दूरी बड़ा राशि है तो इसको अंतराल में बांट दीजिए, 100 200 300, जैसे भी आप मान लीजिए आप 50 में बांट दीजिए। ये हो गया आपके पास 50, ये हो गया 100, ये हो गया 150, ये हो गया 200, ये हो गया 250। फिर ये आगे इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। अब हमको यहाँ पर ग्राफ खींचना है। तो सबसे पहले समय 1 के लिए दूरी कितना था, 60, तो 50 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दें। ठीक, तो ये 1 और इधर ये, तो ये वाला पॉइंट हो गया, पास हो गया 60। फिर 2 के लिए कितना है, 120, यानी 100 और 150 के बाद 100 से थोड़ा सा ज़्यादा कर दीजिए। यहाँ पर ये पॉइंट हो गया 120। फिर तीसरा है समय 3 पर, ये है दूरी कितना, 180, तो 3 में 180 तो 150 और 200 के बाद 200 के थोड़ा करीब लेके चलें और यहाँ पर पॉइंट दर्शा दें ये। तो ये ग्राफ बन जाएगा, एक उस दिशा में आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, और ये है आपके पास दूरी और समय के बीच ग्राफ, जहाँ पर ये एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, इस तरह से चौथा पॉइंट आते जाएगा। ये कौन सा पॉइंट है, 160, ये कौन सा है, 2 120, ये है 3 180, इसी तरह से ये आगे आते जाएगा। तो ग्राफ बनाना अब आपको समझ में आ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसमें जो भी बिंदु है, वो बिंदु का क्या महत्व है, बिंदु हम कैसे ढूंढेंगे, या बिंदु दिया है तो उसको हम ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे, ये सारी चीज़ें आप इस ग्राफ वाले चैप्टर में समझ गए होंगे। और इसमें और बहुत सारे उदाहरण बन सकते हैं, उन सबको आप प्रैक्टिस करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा, तो सारी चीज़ें और क्लियर होते जाएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।